लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम लोग क्या करें, एच हाइट से प्रोजेक्ट करें, तो किसी बिल्डिंग से प्रोजेक्ट करें तो उसको कितना टाइम लगता है, क्या करना होता है बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, इक्वेशन वही रहती है ना? है सर ना? आपने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास क्या होमवर्क दिया था? So projectile When a is particle is thrown from a base of a triangle. हाँ 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 हाँ। हो गया सवाल ये? हो गया था? No, sir. चलो। सार्थक हो गया था? so ट्राई किया था इसको कि सिमिलर tan अल्फा tan बीटा। सर ऐसे देख सकते हैं सर इसको, सर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। वो तो है ही, आंसर तो यही है, लेकिन कैसे आएगा? tan सर अल्फा tan बीटा की सेपरेटली सर वैल्यू से निकाल सकते हैं सर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। मेरी बात, वो जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट से पास किया है, टॉप मोस्ट पॉइंट से पास किया है ना? यस सर। Yes, sir. टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट y है और ये वाला कोऑर्डिनेट x है, तो ये वाली दूरी यहाँ से तो कितनी होगी? r माइनस एक्स। r माइनस एक्स होगी, बोलो। Yes, sir. अब अगर वो इस पॉइंट से पास किया है तो y बराबर x tan थीटा r माइनस एक्स बाय आर कर देते हैं, बोलो। तो थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यही तो होगी, है ना? है ना? यस यस सर। इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास किया है, तो इस पॉइंट का y और इस पॉइंट का x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, बोलो। Yes, sir. पॉइंट का y और इस पॉइंट का x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, है ना? और इस पॉइंट का y और इस पॉइंट का x, इस पॉइंट के y और इस पॉइंट के x में आपस में कोई रिलेशनशिप होगी क्या? y अपॉन x किसके बराबर होगा? tan अल्फा। Tan alpha. tan अल्फा के बराबर होगा। उसी तरीके से y अपॉन r माइनस एक्स किसके बराबर होगा? Tan beta. tan बीटा। बोलो। y अपॉन एक्स tan अल्फा के बराबर होगा, y अपॉन r माइनस एक्स tan बीटा के बराबर होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, है ना? पॉइंट, ठीक है भाई। तो काम करते हैं, एक बार y बाय एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से अगर y बाय एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगी tan थीटा r माइनस एक्स अपॉन r बराबर tan अल्फा आ जाएगा, बोलो। यस सर। अगली बार y अपॉन r माइनस एक्स निकाल लेते हैं इससे, इसी इक्वेशन से y अपॉन r माइनस एक्स निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? x tan थीटा अपॉन r बराबर tan बीटा हो जाएगा, बोलो बोलो। अब क्या किया जाए? x हमको नहीं चाहिए, r हमको नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं? दोनों को ऐड कर दें, तो tan थीटा कॉमन हो जाएगा, r माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन r बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, बोलो। Therefore, tan theta will be equal to tan alpha plus tan beta. गया?
फिर यहाँ पे ये कैसे पता चला कि ऐड करना है इन दोनों को? अरे अभी जो थोड़ी उम्र बढ़ेगी ना तो एक्सपीरियंस भी तुम लोग को बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे मालूम चलेगा। ये Yes. तुम्हारे दिमाग में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं आया, इसका मतलब ये कभी नहीं आ सकता, ये बात ठीक है। Yes, sir. यही एक्सपीरियंस होता है, यही प्रैक्टिस में कमाल होता है। खूब प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में ये बातें भी आना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये कैसे सोचा जाए, ये ऐड कर दिया जाए। ऐड करने से काम हो गया ना हमारा, Yes, sir. ना। अब ये बोला जाए कि ये इंटेलिजेंस वाली बात है या एक्सपीरियंस वाली बात है, ये एक्सपीरियंस वाली बात ज़्यादा है। आईक्यू अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा तो हो सकता है स्ट्राइक कर जाए। कंसंट्रेशन लेवल वाली बात भी है, किस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, सोने से पहले, या उस समय कर रहे हैं जब ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जब भी आपको ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, तब भी हो सकता है स्ट्राइक कर जाए। इसी को तो बोलते हैं स्ट्राइक करना, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, सवाल नहीं हो पाता तो उसकी लोड नहीं लेना। अगर यहाँ तक पहुँच गए थे बहुत बढ़िया, एक स्टेप वॉक करना था, वो स्टेप क्या होगा अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट कब कब है, जब आपको ये फॉर्मूला ही ना मालूम हो, याद हो, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ऐसे ऐसे सवालों में। किसी को टेंशन हो रही है क्या, फॉर्मूला नहीं याद है? चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक केस किया था जिसमें हमने किसी हाइट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। अब वही बात जो है हो सकती है, उसी का एक और केस बनेगा कि अगर हमने एक पार्टिकल को किसी h हाइट की बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए बिल्डिंग, या हाइट बोल दें, ऑफ हाइट h। अगर हमने उस पार्टिकल को इनिशियली जो प्रोजेक्ट किया, उसकी वेलोसिटी u जो है वो हॉरिजॉन्टल हो। स्क्रीन साफ आ रही है ना आप लोग के पास, डिम तो नहीं आ रही है यस सर, क्या? साफ Yes, आ sir. रही है। साफ आ रही है. अगर किसी पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, ठीक, h हाइट की बिल्डिंग से, तो क्या होगा? ये केस एक स्पेशल केस है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। अगर u हाइट की बिल्डिंग से हमने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली किसी पार्टिकल को, तो इसका सब्सिक्वेंट पाथ कैसा होगा? सर वो धीरे धीरे आगे जाएगा, उसके हाइट कम हो जाएगा। ना, Parabolic. पैराबोला ही होगा, तो सारे Yes, मोशन sir. पैराबोला ही। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में होने वाला मोशन या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या तो पैराबोला हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। हाँ, क्या अगर मैंने बोला, मोशन क्या मैंने अगर बोला? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से होने वाला मोशन या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या तो पैराबोला हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ये पार्टिकल हवा में है, ठीक है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर क्या लिखा जाएगा? यू आई कैप लिखा जाएगा, बस बोलो। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? 0. जी, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी इक्वेशन में, सारी इक्वेशन जो थी वो एज इट इज वैसे ही रहेंगी। क्या क्या? x बराबर ux t होता है,
वी एक्स, इससे पहले पहली इक्वेशन क्या होती है? वी एक्स बराबर यू एक्स होती है, एक्स बराबर यू एक्स टी होगा, वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी होगा, ठीक, y बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई होगा। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन बेसिक इक्वेशन से, सब कुछ जो निकल के आएगा वो यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट दैट थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा अगला केस, यू वाई बराबर 0 हो जाएगा। बोलो बोलो। यस ये वाला मोशन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन जी वेक्टर को हमने बोल दिया माइनस जी जे कैप के बराबर बोल दिया। हमने अब डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तो सारे वेक्टर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो नेगेटिव हो गए। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इन इक्वेशंस में, जो पहले इक्वेशंस आई थी वो वैज इट इज वैसे ही इक्वेशन रहेंगी, ठीक है। बोलो बोलो। यस सर। यस ठीक। बस यू आई 0 हो जाएगा। उसके अलावा इस बार इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगा, वो भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितना हो जाएगा, ये टर्म तो उसमें है नहीं, ये वाला टर्म तो उसमें है नहीं, y बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक, y बराबर कितना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। बोलो। और किसी भी समय पे t कितना है, यू एक्स जो है वो यू के ही बराबर है, किसी भी समय t कितना है, माइनस हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। बोलो बोलो। यस यस सर। हाँ, इनफैक्ट यही वाली इक्वेशन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 है, तो tan 0 1 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा। तो इसी वाली इक्वेशन से ही अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल है इसका, 0 है ना, बोलो। Yes, sir. इसी वाली इक्वेशन में, इसी वाली इक्वेशन में अगर हम क्या करें, थीटा को 0 कर दें, तो tan थीटा विल बी 0 और cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, तो वही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। बोलिए बोलिए, ठीक है। बोलो। यस सर। अब तो मेरी बात ध्यान से, एक काम हम और कर सकते हैं इस सवाल में, there could be an alternative approach। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या, एक अल्टरनेटिव कन्वेंशन, we can take if downward direction is taken as positive, if downward direction is taken as positive, हम ये काम भी कर सकते हैं। फर्क क्या आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। बोलो। अप वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। फायदा क्या होगा उससे,
इन वाली इक्वेशंस में नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, इन वाली इक्वेशंस में नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। उसी तरीके से इस वाली इक्वेशन में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक, कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, नेगेटिव से अब बच गए बस। बोलो बोलो। यस सर। आपकी चॉइस है, जो मन करना है वो कर लीजिए। डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानिए या अपवर्ड को पॉजिटिव मानिए। ठीक, फंडामेंटल इक्वेशन यही बनेंगी। आप इस बात को समझ जाइए कि किस बात पे ध्यान देना है, इन इक्वेशंस पे ध्यान देना है। ये इक्वेशन थ्रू आउट पूरे चैप्टर में सेम है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी यही इक्वेशन थी। ठीक, इस बात को दिमाग में बैठाना है। यही चीज़ जब आप नोट्स पढ़ोगे, थ्योरी किसी किताब से पढ़ोगे, तो किस चीज़ पे ध्यान देना कभी आपको समझ में नहीं आएगी, कई बार पढ़ने के बाद उसको आपको समझ में आएगी, है ना। इसलिए नोट्स पढ़ना या कोई बुक पढ़ना टाइम का वेस्टेज ज़्यादा है। ठीक है, क्लास में जो पढ़ लिया उसी में जो भी टीचर ने हाईलाइट कर दिया कि अच्छा ये इस चैप्टर में ये पूरे चैप्टर का क्रस्ट, ये इक्वेशन इस पूरे चैप्टर का क्रस्ट है। जब भी हम कुछ सोचेंगे, कुछ सवाल करेंगे, तो इन इक्वेशंस के बेसिस पे ही करेंगे। तो पहली बात तो ये सारी फटाफट याद हो जाए। कई लोगों को अभी यही नहीं याद हुई होंगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब हम बात करते हैं क्या क्या निकालना होगा। हमें निकालना होगा यहाँ पहुँचने के बाद उसका टाइम कितना होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, सॉरी वी बोल दें, उसकी स्पीड कितनी होगी। और कोई पूछ सकता है भाई यहाँ पहुँचने के बाद ये वाला एंगल कितना होगा, 5। ठीक है, 5 बोलो। क्या क्या अननोन है, टी वी 5 हमारे लिए अननोन है और हम इनको जानना चाहते हैं। बोलो, यही तो जानना चाहेंगे भाई, जब जमीन पहुंचेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, तो जमीन पे पहुंचेगा उस कितने टाइम के बाद पहुंचेगा वो, बोलो। हाँ, एक और चीज, क्या क्या इसकी रेंज कितनी होगी। रेंज से क्या मतलब हुआ, ये वाली डिस्टेंस, बोलो, है ना। यस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम से। इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना था, तो इस पर्टिकुलर साइड, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट इसका कितना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ओरिजिन माना है। इस पॉइंट का कितना कोऑर्डिनेट है, 0,0 कितना हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स एक्सेस है, नीचे यहाँ पे r कॉमा प्लस एच, if downward is positive then तो 0 0 क्या 0, अरे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो r हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, प्लस yes एच। sir. h। बोलो, Sir, we have taken downward positive in this one. बिल्कुल। और अगर हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया होता, ये वाला पॉइंट ओरिजिन लिया होता, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता, r माइनस एच। राइट साइड पॉजिटिव लिया होता, अपवर्ड साइड को पॉजिटिव लिया होता, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता
r कॉमा माइनस एच। तो हम ये r भी निकालना चाहते हैं, h तो हमको दे रखा है, बिल्डिंग की हाइट हमको दे रखी है, बहुत अच्छी बात है ये, है ना? बोलो, यस सर। है ना? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है? एच। h। y कोऑर्डिनेट कितना है? h। बोलो, यस। तो अगर इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट h है, तो अगर मुझे जिस समय y कोऑर्डिनेट मालूम है उस समय का टाइम निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाली इक्वेशन क्या देती है? किसी भी y कोऑर्डिनेट पे उस पार्टिकल का टाइम देती है, या किसी भी टाइम पे उस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट दे देगी। बोलिए, यस सर। है ना? है ना? Yes, sir. यस तो इस पे हम क्या करें, y बराबर h लिख दें। इस वाली इक्वेशन में हम y बराबर, सर यहाँ पर प्लस हाफ GT² होगा। बिल्कुल डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है तो प्लस हाफ gt स्क्वायर जाएगा। y बराबर h कर दें तो टाइम कितना हो गया? √2h/g हो गया। बोलो, बोलो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में टाइम निकालना होता तो y बराबर -12 GT²। जब हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कर देते हैं हम लोग? -h। कितना आ जाता टाइम? √2h/g आया। ठीक, ये वाला फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट है। ये वाला फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, आया था ना कभी? h हाइट गिरने पे किसी पार्टिकल को जो टाइम लगता है वो √2h/g लगता है। h हाइट गिरने से जब किसी पार्टिकल को टाइम लगता है वो √2h/g लगता है। बोलो, बोलो। Yes, यस sir. सर। ठीक, उसके अलावा अब अगर मुझे यहाँ का टाइम मालूम चल गया है, ये क्वांटिटी मुझे मिल गई है सबसे पहले, ठीक है? अब अगर निकालना हो रेंज, रेंज मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस समय का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना? रेंज मतलब क्या हो गया? रेंज किसके बराबर है? उसके एक्स कोऑर्डिनेट की तो बराबर है। बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट किसके Yes, बराबर? u इंटू टी के बराबर हो जाएगा। उस समय का टाइम कितना भाई? इस समय पे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए जिस समय का y कोऑर्डिनेट h है। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट h है, x कोऑर्डिनेट r है, तो मुझे उस समय का x कोऑर्डिनेट चाहिए जिस समय पे y कोऑर्डिनेट h है। और जिस समय पे y कोऑर्डिनेट h है उस समय पे टाइम कितना है ये, उस समय की रेंज कितनी हो जाएगी? इसी फॉर्मूले से मिलेगी। यहाँ पे वो टाइम पुट कर देंगे। बोलो, बोलो। यस सर। yes, sir. क्या आ जाएगी रेंज? u इंटू √2h/g आ जाएगी। ठीक, उसके अलावा इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कैसे आ जाएगी? वेलोसिटी कैसे आ जाएगी? u² + 2gh होगी। ये तो पहले ही बात हो चुकी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। जमीन पे पहुंचने के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होती है। बोलो, बोलो। यस सर। Yes, sir. ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई। अगर आपने इस पॉइंट पे इस वाली इक्वेशन से आपने y बराबर h पुट कर दिया, इस वाली इक्वेशन में अगर आपने y बराबर h पुट कर दिया तो vy² कितना आ जाएगा? 2gh हो जाएगा। और इसकी vx² किसके बराबर है? u² के बराबर है। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v² कितना हो जाएगा?
u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, बोलिए, है ना। और जहां तक बात है इस एंगल फाई को निकालने की, इस एंगल फाई को निकालने की, तो ये एंगल फाई कैसे मिल जाएगा, तो v cos फाई बराबर u हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes. इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u के बराबर रहेगा, ठीक है। बोलो, ठीक, समझ में आ रही बात। नान, यस सर। अक्षर शुक्ला, Yes, sir. अभिषेक तिवारी, यस सर। सारी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, ठीक है। बाद में मत बोलना नहीं समझ में आया था, ठीक है, अभी बोल दो अगर कोई दिक्कत हो तो। चलिए, ये तो हो गया इक्वेशन से करने वाली बात। थोड़ा सा इसको हम एक बार इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम समझ जाते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हम मतलब एक बार इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा था, उसी वाले तरीके से जिस तरीके से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पार्टिकल, instead of looking at the particle, let us look at the shadow, ठीक। तो इसकी शैडो, y एक्सिस पे पड़ने वाली शैडो और इसकी x एक्सिस पे पड़ने वाली शैडो को हम सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं। इसकी x एक्सिस पे पड़ने वाली शैडो, इसकी y एक्सिस पे पड़ने वाली शैडो, तो उसको हम सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं। तो x एक्सिस पे किसी भी समय इस पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u रहेगा। बोलो, किसी भी समय Yes, sir. इस पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो अगर इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट u रहेगा, तो इसकी शैडो का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी वो u ही रहेगी। बोलो बोलो बोलो, यस सर। है ना। Yes, sir. लेकिन इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती जा रही है। वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती हुई जा रही होगी। तो जब इस पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, तो इसके शैडो की भी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। इसके शैडो भी कैसे गिर रहा होगा? शैडो ऑन वाई एक्सिस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। शैडो ऑन वाई एक्सिस will move with constant acceleration
एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, है ना, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना था, वाई डायरेक्शन में। इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, पूरी की पूरी वेलोसिटी इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं था, है या नहीं है? यस सर। तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का अगर कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो शैडो का भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वाई डायरेक्शन वाली, 0। तो इसकी शैडो कैसे गिर रही होगी, फ्री फॉल के रूप फ्री में। जब फॉल। अगर कोई चीज फ्री फॉल गिरती है 0 वेलोसिटी से, ठीक, तो उसको कितना टाइम लगता है, √2h/g लगता है। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, बोलो। यस सर। √2h/g लगता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Yes, sir. ना, है ना। यस इसको कितना टाइम लगेगा, √2h/g यहाँ से यहाँ गिरने में। ये टाइम किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, Angular projection. यू। एंगल ऑफ पोजीशन 0 है भाई, थीटा तो 0 है ही, उसी कंडीशन। Yes, yes. थीटा तो मतलब 0 है, उसी कोई कंडीशन भी की बात कर ऑब्जेक्ट रहे हैं, अगर किसी और फेंका कंडीशन जाए। की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अगर है तो कोई स्पेशल केस है, तो हमने पहले पढ़ा था, उसमें किसी भी एंगल पर किया था प्रोजेक्ट, वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट यू के ऊपर एंगल पे डिपेंड करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट एंगल के, ये जब थीटा बराबर 0 है तब टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी स्पीड के ऊपर, इनिशियल स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बोलो बोलो, समझ में आ रही है बात? तो मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंके जाएं तो मतलब सेम टाइम पे नीचे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये बात मैंने बहुत पहले पूछी थी, शायद पहली वाली क्लास में ये पूछी थी। यस सर। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर हाइट से एक गन फायर करो, ठीक, एक बुलेट फायर करो हॉरिजॉन्टली, ठीक, एट द सेम टाइम एक दूसरी बुलेट ड्रॉप कर दो, ठीक, अगर एयर रेजिस्टेंस के असर को इग्नोर कर दिया जाए तो ये वाली बुलेट सीधी ऐसे गिरेगी, ये वाली बुलेट ऐसे जाके बहुत दूर जाके गिरेगी। इसको हमने बुलेट फायर्ड, कैसे बुलेट फायर्ड किया था, कि कंडीशन होनी रिक्वायरमेंट है हॉरिजॉन्टली, किसी भी एंगल पे नहीं, ये नहीं कि हमने वर्टिकल फायर कर दिया, नीचे फायर कर दिया। सर ये कंडीशन वैक्यूम में ट्रू होगी। एयर रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, एयर तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। बिल्कुल, बोथ विल फॉल एट सेम टाइम। सर लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस में तो वो जो बुलेट फायर हुई तो वो तो रुकेगी ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगी यार, ग्रेविटी स्पेस नीचे नीचे नहीं, नीचे नहीं गिर जाएगी। बोथ, नहीं सर, सब फ्रिक्शन से नहीं स्पीड कौन सी होगी। अरे हमने स्पेस में थोड़ा फायर किया है, तो उस पे एक फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, कभी ना कभी तो बुलेट नीचे गिरेगी गिरेगी। यस ग्रेविटी में की वजह से कभी ना कभी तो बुलेट जमीन पे गिरेगी गिरेगी। बोथ विल फॉल एट सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम लगेगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट कहा था, आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप एक टेबल रख लीजिए ऐसे,
और टेबल पे 2 कॉइन्स रख लीजिए। खुद करेंगे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, किसी और को भी साथ में रख लीजिए, भाई बहन को अपने। एक कॉइन को आप ऐसे यू वेलोसिटी से फेंकिए और अपने भाई को बोल दिए कि दूसरे वाले कॉइन को बस गिरा देना। ठीक है, दूसरे वाले कॉइन को बस गिरा देना बस। तो ये वाला कॉइन यहाँ से यहाँ जाके गिरेगा, ये वाला कॉइन ऐसे गिरेगा। कोई और भी कॉइन रखा होता वो कॉइन ऐसे गिरता। आप ये चीज़ जब एक्सपेरिमेंट करोगे आप खुद देख लोगे कि सबको बराबर टाइम लगा है। सबके लिए टाइम जो है वो सेम है। टाइम सेम होने की फिलॉसफी क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फर्क है इन सब के, ठीक, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में सारे ही पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। वर्टिकल डायरेक्शन में all particles have 0 initial velocity। बोलो बोलो। Yes, sir. All particles have same acceleration -g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। All particles have to cover same vertical distance, vertical displacement मतलब सबकी शैडो y डायरेक्शन में माइनस। ओवरलैप करेगी। सुनो सुनो, सबकी वेलोसिटी सेम थी 0, सबका एक्सेलरेशन सेम है -g, सबको सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है -h, अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। देयरफॉर all will take equal time। ये कोई नहीं बोल रहा है कि जमीन पर पहुंचने के बाद उनकी स्पीड बराबर होगी, उनकी स्पीड नहीं बराबर होगी। इसकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है बुलेट की ज्यादा होगी। इसकी स्पीड क्या होगी? u² + 2gh होगी। इसकी स्पीड क्या होगी? √2gh होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी स्पीड कितनी थी? 0 थी। स्पीड नहीं बराबर होगी इनकी। क्या बराबर होगा? इनको लगने वाला टाइम बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस Yes, sir. ठीक है। देखो जरा, ये ऐसा, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के साथ में है। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल हमें करना क्या है? हमें एक्स डायरेक्शन वाले मोशन, अब ये बात याद रख लेना, हमें एक्स डायरेक्शन वाले मोशन और वाई डायरेक्शन वाले मोशन को मेंटली सेपरेट करना है। उनको अलग अलग सोचना है। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्या करना है अक्षत अग्रवाल? क्या करना होता है अक्षत अग्रवाल? टाइम सेम रहेगा। बोलो। अक्षत, रुद्रांश, काशी में नहीं। क्या करना होता है बताओ? बाकी बच्चे कहाँ हैं? 16 बच्चे हैं सिर्फ। क्या करना होता है?
सो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग मोशन करना से अलग, हाँ अबव क्या? तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन से अलग अलग सेपरेट कैसे करना होता है? अलग अलग है ना। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करनी है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, ये दोनों बातें हमें अलग अलग एनालाइज करनी पड़ती हैं। ठीक, समझ में आई बात? यस सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए let us say हमने एक पार्टिकल को और हाइट प्रोजेक्ट किया 10 मीटर्स पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट कितना, लेट अस से 45 मीटर। ठीक, फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर। ठीक है, बताना है पहला सवाल, टाइम इट विल टेक टू रीच ग्राउंड। क्या होगा टाइम? 3 सेकंड। 3 seconds. 3 seconds. 2h by g अंडर रूट 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद ये वाला पार्टिकल जमीन पे आ जाएगा। ठीक, ये चीज सेपरेटली हो गई। टाइम निकालने में कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम निकालने में यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा हमें निकालना है रेंज ऑफ द पार्टिकल। 30 meters. बिल्कुल सही बात है। अब 10 का इस्तेमाल होगा, जो उसकी इनिशियल स्पीड थी 10, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 10 इंटू अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, जो कि 3 के बराबर आया था, 30 मीटर्स। बोलो, तो ये कितना आ गया? ये 30 मीटर्स की डिस्टेंस आ गई जहाँ पे जाके वो पार्टिकल गिरा। अगर उसकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा होती, 20 मीटर पर सेकंड होती, तो क्या होता? क्या उसको सेम टाइम लगता? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या उसको सेम टाइम लगता? Yes, sir. Yes, sir. टाइम सेम लगता है। सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। और उसको अगर स्पीड कुछ भी कर दिया जाए, 10, 20, 30, 40 कुछ भी कर दिया जाए, उसको जो नीचे गिरने में टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, लेकिन हाँ उसकी जो रेंज होगी वो हर केस में अलग अलग हो जाएगी। ठीक, और थर्ड अगर हमें पूछना है उसकी स्पीड ऑन ग्राउंड, So 10 meter per second. तो उसको निकालने का या तो आप सिंपली बोल दीजिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh बोल दीजिए फॉर्मूला। बोलिए बोलिए, है ना? यस सर। कितना हो जाएगा ये? 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 45, कितना आ जाएगा ये? 90 इंटू 10 100, 90 इंटू 10
कितना आ जाएगा 900 प्लस 100 1000 का अंडर रूट 10 एक तरीका ये हो गया। या तो आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट देख लीजिए। ये वाला कंपोनेंट 10 होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी वाई कितना हो जाएगा। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन कोई पॉजिटिव मान लिया, किसी भी टाइम पे वी वाई किसके बराबर होगा, जीटी के बराबर होगा। बोलो जीटी। जो कि है ना, बोलो Yes, sir. टाइम कितना हुआ है, यस जी इंटू 3 30 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना है। या हम चाहते तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करते, थर्ड इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर बराबर 2GH हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते थे। बोलो बोलो बोलो, ठीक है। अब अगर मैं इसी में पूछूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, नीचे वाले को वाई एक्सिस मान लिया, तो बताना है उसके कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स and velocity of particle after 1 second। बताओ बताओ। सर कोऑर्डिनेट 10,5 हो जाएगा। 10,5 हो जाएगा। वेरी गुड। देखो सर, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा u इंटू टी, दैट इज 10 इंटू 1। वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का होल 5 हो जाएगा। वी एक्स हो जाएगा यू एक्स के बराबर जो कि 10 होगा। वी वाई हो जाएगा जी टी के बराबर जो कि 10 हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। ना, तो 1 सेकंड के बाद वो पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, वो इधर चल चुका होगा 10 मीटर और गिर चुका होगा 5 मीटर। उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर वाला भी 10 होगा, इधर वाला भी 10 हो जाएगा। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी उस समय पे, आपको पूछेगा उसकी स्पीड कितनी होगी इस समय पे 1 सेकंड के बाद। ये वाला कंपोनेंट भी 10 है, ये वाला कंपोनेंट भी 10 है, 10√2 हो जाएगी। ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा ना। बोलो यस। चलिए, उसके अलावा अगर हमने, तो ये टॉपिक पूरा हो गया। अगर हमने किसी हाइट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है डाउनवर्ड, इफ particle is projected downward at some angle, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन नहीं, केस है। यू ऐसे हमने प्रोजेक्ट कर दिया, अब उसका मोशन कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा मोशन होना चाहिए।
बोलो। Yes. Yes, sir. है ना, एच साइड की बिल्डिंग से अगर हमने डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक, हॉरिजॉन्टल के साथ में इस बार मान लिया, हॉरिजॉन्टल के साथ में इस बार ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, ठीक। हमने क्योंकि डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है, लेटस से इसको ओरिजिन मान लिया और डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया। जब हमने नीचे फेंका है तो थोड़ा फायदेमंद रहेगा कि डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मानना। हालांकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपवर्ड को भी पॉजिटिव माना जा सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले अपवर्ड डाउनवर्ड अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन के दौरान हम अपवर्ड को ही पॉजिटिव मानते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, उसके दोनों कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? दोनों कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? So u cos theta I cap minus माइनस यू साइन थीटा जी कैप हो a जाएगा। cap. चलो Yes, sir. तो उसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा। उसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। बस ये है। इस बार इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अपवर्ड साइड को पॉजिटिव माना गया है ना। ये बात पक्की है ना, क्लियर है ना? Yes, sir. सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, है ना। वेक्टर में सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। वेक्टर वाला चैप्टर अगर क्लियर है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये हो गई u इसकी वेलोसिटी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। अब मोशन वही है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन ही है, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है। सब कुछ जैसा था वैसा ही रहेगा। x बराबर यू एक्स इंटू टी, वी एक्स बराबर यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में हो गया मोशन। वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी, वाई बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई। कितना सिंपल है, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, कुछ चीजें याद कर लीजिए बस, बहुत सिंपल हो जाएगा। बाकी कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। केस कुछ भी करवा लो, इक्वेशन वही रहनी, ठीक है। एक्स वाला अलग, वाई वाला अलग। बोलो बोलो। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. जो मन करे वो केस कर लो, कहीं कोई फर्क नहीं आ रहा है। हाँ, फर्क आएगा जब हम यू आई की वैल्यू पुट करेंगे। तो यू आई की वैल्यू हम लोग माइनस यू साइन थीटा पुट करेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। बोलो। अब मान लो हमें निकालना हो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा जल्दी से? Under root 2h upon g. बिल्कुल नहीं, अंडर टू एच अपॉन जी होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में था सिर्फ, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अंडर टू एच बाई जी था। बोलो Yes, sir. क्या करेंगे? अरे जहां पहुंचने का टाइम चाहिए पहले वो जान तो जाओ कहाँ पहुंचना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ पहुंचने का टाइम चाहिए ना Yes, sir. भाई। घर से निकलना है, कहीं जाना है ना,
ठीक है, आपको कोई जर्नी कंप्लीट करनी है, थोड़ी बात फिलोसफिकल है, तो दो चीजें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना। क्या क्या? इनफैक्ट तीन चीजें हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा वही चीज। मैंने बोला कि आपको कहीं जाना है, आपको तीन चीजें मालूम होनी ही चाहिए। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले कहाँ क्या मालूम होनी चाहिए? कहाँ जाना है, कहाँ हो आप? ये सब ओरिजिन। यही नहीं मालूम कहाँ हो तो कैसे कहीं जा पाओगे, है ना? दूसरी चीज, कहाँ जाना है। तीसरी चीज, वहां जाने का रास्ता क्या है। बोलो। यस ये तो समझ में आ गया होगा ना तुम लोग के, कि ये भी नहीं आया। Yes, sir. यस सर। ठीक, वही चीज यहाँ पे भी है। मैं पूछ रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब मुझे यहाँ पहुंचने का टाइम चाहिए ना। बोलो, कहाँ 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 से जाना है? 0 से जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। पाथ की तो उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पाथ तो पैराबोला होगा। कहाँ जाना है? यहाँ पे। यहाँ की कुछ खासियत है क्या? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? R वाई कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस minus H. -h। तो जहां जाना है उसका वाई कोऑर्डिनेट -h है, ये तो मालूम होना चाहिए। अब वहां जाने का टाइम कैसे निकलेगा? जहां जहां वाई है वहां वहां कुछ लगा के देखते हैं जुगाड़। यहाँ वाई है, यहाँ टाइम भी है। -h बराबर -u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो रूट्स होंगे, नेगेटिव रूट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, पॉजिटिव रूट सवाल का आंसर होगा। ठीक है, बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते तो क्या फायदा हो जाता? नेगेटिव कहीं नहीं आता, वरना हमें जबरदस्ती नेगेटिव लिखना पड़ेगा। हो सकता है नेगेटिव लिखना है, नहीं लिखा मिस्टेक हो जाए। कहीं नेगेटिव कर लिखना है, आप लिखना भूल गए तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में को पॉजिटिव मानने पे ऐसी प्रॉब्लम में यही एक छोटा सा फायदा होता है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, करते रहो ऐसे। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना होता, इस पॉइंट को ओरिजिन माना होता, तो क्या हो जाता सवाल? यहाँ पहुंचने का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? r,h। डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाती? ये अलग, अगर डाउन डायरेक्शन पॉजिटिव होता तो ये कंपोनेंट क्या हो जाता? u sin थीटा। u sin थीटा हो जाता। तो ये टर्म भी पॉजिटिव होता, ये टर्म भी पॉजिटिव, माइनस हाफ डी स्क्वायर की जगह डी हाफ क्या हो जाता? हाफ डी स्क्वायर हो जाता। अल्टीमेटली सॉल्व करने पे सोल्यूशन सेम मिलेगा, क्योंकि सारे माइनस कैंसिल होके फाइनली एक ही चीज दे देंगे जो पहले आ रहा था। ठीक ठीक। अब निकालना है रेंज। रेंज किसके बराबर हो जाएगा? ux इंटू टी, जो t हमें इस इक्वेशन से मिला है। ठीक ठीक। ये वाला टाइम जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है तो वो एंगल और पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है, और फाइनली अगर जमीन पे निकालनी हो स्पीड तो वो कितनी हो जाएगी? जमीन पे पहुंचने के बाद स्पीड निकालनी वो कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर प्लस 2g। प्लस, क्योंकि वो एंगल और पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उसकी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक है, बोलो। यस। चलो उधर बुकलेट के सेक्शन सी तक की पूरी थ्योरी हो चुकी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेडी हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, सारे केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को उसको निपटाना है अगली क्लास तक। सेक्शन ए बी सी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का पूरा कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। यस।